आज हम बात करते हैं आजमगढ़ सिटी की। आजमगढ़ सिटी उत्तर प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़ है और हेड क्वार्टर भी आजमगढ़ है। बलिया मऊ और आजम डिस्ट्रिक्ट का तामसा नदी के तट पे है। ये आजमगढ़ की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें 4101 गाँव है, 13 नगर पालिका है, 26 पुलिस स्टेशन है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्री विशाल भारद्वाज है। इस डिस्ट्रिक्ट में 8 बैंकेज हैं, बैंक है, 22 ब्लॉक हैं, तहसील 8 हैं। तहसील के बारे में दिखा देते हैं आपको। सदर तहसील है, तहसील बुरहानपुर है, तहसील लालगंज, तहसील मार्टिनगंज, तहसील मीरनगर, तहसील निजामगढ़, तहसील फूलपुर, तहसील सवाई। अब हम फर्स्ट की बात कर रहे हैं। अवंतिका पुरी आजमगढ़। Avantika-Puri is a place in district Azamgarh, which is Mumhanak and situated 20 km from Azamgarh railway station. It is a historical importance. It is Mohammadpur development block. Tradition says that Raja Janmejay, son of Raja Parikshit, organized a yagd just to kill the snake of the planet. The ponds and temple of this place are very famous. गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज की इस ब्लॉग में मैं आपको लेकर चलने वाला हूँ हिस्टोरिकल टेंपल पे, जो कि अवंतिकापुरी में है। अवंतिकापुरी एक आमक नाम से फेमस है, जो कि आजमगढ़ जिले में पड़ता है। तो आइए अपने ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, गाइस आपने ये जो तालाब देखा है ये 84 बीघा में है। अब आइए चलते हैं मंदिर में। एक बाबा रहते हैं, बाबा से पूछा जाता है कि मंदिर के बारे में क्या क्या बताते हैं। तो आइए चलते हैं। तो क्या बताइए इसके बारे में, मंदिर के बारे में? मंदिर के बारे में यही है, 1 नंबर है दुनिया, 2 नंबर है और 2 नंबर इसको ऊपर छापा मार दिया है 1 नंबर की। देखिए सामने दिखाई पड़ने नहीं पड़ता है, नहाने की जगह नहीं है। बिना हिया के कोई दर्शन नहीं है संसार में। यज्ञ होगा जहाँ पर सारे सब
जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोग फाइनली अवंतिकापुरी मंदिर पर आ चुके हैं और ये पीछे मेरे मंदिर है और मैं पहले दिखाऊंगा आपको, फिर उसके बाद में हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर क्या हुआ था, कितनी मस्त बनाना है। तो चलिए आइए हम आपको मंदिर दिखाते हैं। ये वही जगह है जहाँ पर यहीं पर एक कुआं हुआ करता था, कुंड टाइप का, जिसे कुंड कहा जाता है, हुआ करता था। वहाँ पर यहाँ पर इस गांव के अंदर जिसको भी शादी विवाह कोई कार्यक्रम होता था वो यहाँ पर आती थी, आराधना करती थी, पूजा करती थी और उनसे कहती थी। और यहीं पे जो भी शादी विवाह की जो भी उपयोग में चीज़ बर्तन थी या कुंड था या जो भी था, ये ऊपर बर्तन आ जाता था और शादी विवाह में उसको इस्तेमाल करने के बाद फिर यहाँ पर लाकर उस कुंड में डाल दिया जाता था और फिर वो वापस अंदर चला जाता था। कहीं से भी एक औरत आकर और यहाँ पर वो आई थी और उन्होंने अपने साथ सतुआ लेकर आई खाने के लिए। उन्होंने जब यहाँ पर पूजा करने के बाद उन्होंने कहा कि एक बर्तन की जरूरत, जब वो बर्तन जब बाहर निकल के आता है तो उसमें सतुआ को बनाकर उसमें खाने के बाद उनको बर्तन की लालच आ जाती है। वो बगल में अपने दबा दें और सोचते कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। लेकिन ये तो प्राचीन काल का मंदिर था, उस बर्तन की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। जो बर्तन को साथ नहीं लेके उनकी मृत्यु हो जाती है, वहीं से यहाँ का सिलसिला बंद हो जाता है। आइए हम आगे और भी आपको दिखाते हैं। वही जगह थी जहाँ पर एक कुंड हुआ करता था, जो कुएं टाइप का। आज यहाँ पर पेड़ पौधे लगा दिए गए हैं और इस जगह को वो पाट दिया गया है। ये प्राचीन मूर्ति है जो खुदाई में मिली थी यहाँ की। यह भी प्राचीन मूर्ति है जो खुदाई के समय मिली थी। बहुत ही खूबसूरत। यह प्रतिमा राजा पराक्षित जी की है, जो इनके पुत्र राजा जन्मे जी की भी प्रतिमा यहाँ पर रखी हुई है। यह राजा जन्मे जी का प्रतिमा है और यह ऋषि मुनि जी की प्रतिमा है, जो लगभग 300 वर्ष पुरानी है यह प्रतिमा।
वही ताल है 84 बीघे का पूरा, जहाँ पर जब राजा पराशर जी को जब सर्प ने जब काटा था, तो उनके जो पुत्र थे राजा जन्मे जी, तो उन्होंने यहाँ पढ़ लिया कि हम कहीं पर भी आज एक अच्छे स्थान को खोजकर वहाँ पर एक यज्ञ होगा, जहाँ पर सारे सांपों को उसी में उनकी मृत्यु होगी, और उसके लिए यह जगह स्थान खोजा गया। वो जहाँ पर यज्ञ हुआ था वो यही जगह है, और हम आगे भी आपको और बताएंगे। राजा पराचित के पुत्र राजा जन्मे जी के द्वारा यहाँ पर जो यज्ञ कुंड हुआ था सांपों को मृत्यु के लिए, यह मंदिर की विशेषताएं बहुत ही पुरानी है और यह प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर जब दीपक जब जलता था तो बनारस तक दिखता था। और चाहते हैं अगर आप कि मैं इस बारे में जानकारी पूरी दूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आप पूरी जानकारी के लिए अगर चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि हम इसकी आपको पूरी विस्तृत जानकारी देंगे। और इसके अलावा अगर आपको और भी कहीं किसी के जगह को देखना है या किसी मंदिर के बारे में जानना है या आपको देखना चाहते हैं तो उसके लिए प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताएं, और हम ऐसे ही वीडियो में हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। उसके लिए जय हिंद। सेकंड में हम जाता हूँ दाता से। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद तहसील में स्थित एक हिंदू पवित्र स्थान है, जहाँ कुआं नदी का संगम और तमसा नदी से होता है, जो गंगा नदी की एक उप नदी है। हाँ दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हो आप लोग? बहुत ही तो इस मंदिर पे जरूर आइएगा, क्योंकि दोस्तों बहुत ही धार्मिक और प्राचीन मंदिर है। तो दोस्तों बने रहिए और वीडियो के अंतर आज हम सारी बारीकियों को आपके सामने दिखाने वाले हैं। दोस्तों दत्तात्रेय मंदिर हम लोग इस समय पहुंच चुके हैं। दोस्तों आज हम दिखाते हैं आप लोगों को दत्तात्रेय मंदिर, तो बने रहिए वीडियो के अंतर।
प्रवेश कर चुके हैं और आप लोग बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों सामने आप लोग देख रहे हैं यही मेन मंदिर है दत्तात्रेय का। अभी हम अंदर चलेंगे जो कि काफी पुराना हो चुका है। धीरे धीरे अभी तो हम चारों ओर का दृश्य आपको दिखा पा रहे हैं और इस प्रकार से कुछ है। और अभी हम अंदर चलेंगे और दिखाएंगे आप लोगों को हर एक चीज बारीकी से दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों इस पावर में कितनी सुंदर कढ़ाइयाँ की गई हैं, हम लोग देख सकते हैं। चंदवा आजमगढ़ के चंदवा ऋषि आश्रम सिलनी निजामबाद आजमगढ़ के बीच में पता है। चंदवा ऋषि का आश्रम सिलनी। अच्छा पहलो नવો ફોકલિફ્ટ ઓપરેટર હિન્દી પરથી હાયર કર્યો। મારા કાકાના દીકરાને હાયર કર્યો છે મેડમ, બહુ જ હોશિયાર છે। ऋषियों की धरती रही है। ऐसे में हम आज एक ऐसे ऋषि के आश्रम पर आए हैं जिनका जिक्र पुराणों में है। हम आजमगढ़ में तमसा और सिलनी नदियों के संगम पर स्थित हैं और यहाँ पर आए हैं और जो आश्रम चंद्रमा ऋषि ने बनाया है वो आश्रम आज किस तरह का दिखता है, कैसा स्वरूप है उस आश्रम का, आज हम उसको दिखाने की कोशिश करेंगे। चंद्रमा ऋषि वही ऋषि जो माता अनसुईया के पुत्र थे, जो अत्रि ऋषि के पुत्र थे, उनके पुत्र दुर्वासा ऋषि के भाई, दत्तात्रेय ऋषि के भाई चंद्रमा ऋषि, जिनका आश्रम मैं आज दिखाऊंगा और देखने की कोशिश करेंगे हम साथ मिलकर कि इनके आश्रम का स्वरूप आज किस तरह का दिखता है। ये देखिए आप मेरे पीछे ये जो रास्ता जाता है, आप पीछे का रास्ता अगर आप देखें तो ये तहबरपुर को आजमगढ़ से कनेक्ट करने वाला रास्ता है और इसी रास्ते से इस तरफ जो रास्ता जाता है आप देखेंगे कि एक घने जंगल के बीच ये आश्रम बसा हुआ है और इसी आश्रम को हम देखेंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे। तो अपने छायाकार से कहूँगा कि वो दूसरे बाइक पर स्थान लें और हम साथ मिलकर के चलते हैं और देखते हैं कि कैसा है आज चंद्रमा ऋषि का आश्रम। अगर आप पुराणों के वर्णन को देखें तो आपको पता चलेगा कि माता अनसुईया और अत्रि ऋषि के 3 पुत्र हुए। एक दुर्वासा ऋषि,
दूसरे दत्तात्रेय और तीसरे चंद्रमा ऋषि। और आप एक मजेदार बात ये देखेंगे कि इन तीनों ऋषियों ने ही जो आश्रम बनाया वो एक ही नदी के तट पर अलग अलग संगम स्थलों पर बनाया। जैसे आप देखें कि दुर्वासा में तमसा और मंजूषा का संगम है, जहां पर महर्षि दुर्वासा ने आश्रम बनाया था। वहीं आप देखें कि तमसा और कुंवर नदियों के संगम पर दत्तात्रेय ने आश्रम बनाया, और सिलनी और तमसा नदी के संगम पर महर्षि चंद्रमा ने अपना आश्रम बनाया, और उसी आश्रम पर आज हम आए हैं देखने के लिए। तो दोस्तों, हम आश्रम के प्रांगण में आ चुके हैं। यहाँ पर देखें तो पर्यटन विभाग का बोर्ड लगा हुआ है, अध्यक्ष जिलाधिकारी हैं, और यहाँ पर चंद्रमा ऋषि आश्रम की जानकारी दी गई है। जरा सा पास आकर के आप इसको दिखाइए। इस जानकारी में भी आप देखें तो लिखा है कि चंद्रमा ऋषि आश्रम आजमगढ़ मुख्यालय के पश्चिम भंवरनाथ से तहबरपुर मार्ग पर तमसा व सिलनी 2 नदी के संगम पर स्थित है। इधर से आप देखें, अभी मैं वो संगम स्थल भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे तमसा नदी कहाँ से आती है और सिलनी नदी कैसे आकर के एक जगह मिलती है। वो संगम स्थल आश्रम के उस तरफ है, मैं आपको दिखाऊंगा वो चीज़। तो तमसा व सिलनी 2 नदी के संगम पर स्थित है। आप देखें कि महर्षि अत्रि व माता अनसुईया के 3 पुत्र थे। मैंने पहले ही आपको बताया, चंद्रमा ऋषि, दत्तात्रेय ऋषि और दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि का आश्रम फूलपुर 2 नदी तमसा और मंजूषा के संगम पर स्थित है। आप देखें कि ये तीनों भाई थे, चंद्रमा ऋषि, दत्तात्रेय ऋषि या दुर्वासा ऋषि। तीनों भाइयों ने जो अपना आश्रम बनाया एक ही नदी के किनारे पर 3 अलग अलग संगम स्थलों पर बनाया। दुर्वासा ऋषि का जो संगम स्थल दे रहा है, दुर्वासा ऋषि ने जो अपना आश्रम बनाया था वो तमसा और मंजूषा नदी के संगम पर बनाया था। जो निजामबाद में दत्तात्रेय ऋषि का आश्रम है, तो निजामबाद में जो दत्तात्रेय ने आश्रम बनाया अपना, वो तमसा और कुंवर नदी के संगम पर बनाया। और ये जो आश्रम है ये चंद्रमा ऋषि का आश्रम है, और चंद्रमा ऋषि ने अपना आश्रम तमसा और सिलनी नदियों के संगम पर बनाया। संगम स्थल कहाँ है वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। आगे लिखा है कि महंत श्री 1008 श्री बुद्धगिरी नागा बाबा उनके पुजारी थे, जिनकी मृत्यु 15 अगस्त 1998 में चंद्रमा ऋषि के आश्रम में हो गई। 1998 में मेरा जन्म भी हुआ है, तो 15 अगस्त 1998 में चंद्रमा ऋषि आश्रम में हुई, और इनकी समाधि चंद्रमा ऋषि आश्रम में ही बनी है। वो कहाँ पर बनी है हम देखने की कोशिश करेंगे, यहीं पर है। ये जानकारी आपको मिली, और ये बोर्ड पर्यटन विभाग के द्वारा लगाया गया है, अध्यक्ष जिलाधिकारी हैं। आप ये पीछे देखें इलाका, तो ये इलाका ये जो रास्ता जाएगा ये पूरी तरह से वहाँ पर आश्रम की तरफ जाएगा। और मेरे पीछे जो इलाका आप देखें कि इस समय बरसात का समय है, तो ये पूरा इलाका आपको जलमग्न दिखेगा। जलमग्न क्यों है? क्योंकि सिलनी नदी अपने पूरे उफान पर है, तमसा नदी अपने पूरे उफान पर है, तो उन नदियों से पानी बढ़ करके ऊपर आकर के ये चारों तरफ फैल गया है। ये इलाका आप देखें पूरा जलमग्न है। और इस तरफ का इलाका भी अगर आप देखने की कोशिश करें, मेरे पीछे जहाँ पर हमें लगता है ये आप नया निर्माण आप देखेंगे यहाँ पर, और कुछ विकसित करने की कोशिश की गई थी। यहाँ पर जो लाइटें लगी हैं आप देखेंगे सोलर पैनल के साथ बहुत सारी लाइट लगी है, और एक समतल इलाका पूरा बनाया गया है। देख करके ऐसा लग रहा है कि ये बैठने उठने की जगह बनाई गई रही होगी बरसात से पहले, या जब इसमें पानी नहीं रहता होगा लोग यहाँ पर आकर बैठते उठते होंगे। लेकिन ये पूरा इलाका पानी से भर चुका है। आप सामने देखेंगे वो गोल घेरा वाला, उसको बाद में देखने की कोशिश करेंगे वो है क्या, लेकिन वो शौचालय जैसा कुछ प्रतीत हो रहा है, स्नान घर जैसा प्रतीत हो रहा है। ऊपर टंकी लगी हुई है, पानी की व्यवस्था है। और यहाँ पर आप देखें कि पूरा इलाका जलमग्न हो चुका है। इस तरफ अगर हम घूमकर देखते हैं तो यहाँ पर भगवान परशुराम का आपको मंदिर दिखेगा। भगवान परशुराम के बारे में भी जान लीजिए कि भगवान परशुराम एक व्यक्ति नहीं, एक दर्शन है, एक फिलॉसफी है भगवान परशुराम की। और ये मंदिर उन्हीं भगवान परशुराम का है। दिनकर ने जब लिखा कि मुख में वेद, पीठ पर तर्कस, कर में कठिन कुठार विमल, शाप और सर दोनों ही थे जिस महान ऋषि के संबल। तो जिस महान ऋषि के हाथ में शाप भी था और सर भी था, यानी कि शस्त्र का ज्ञान भी था और शास्त्रों का भी ज्ञान था। भगवान परशुराम एक साथ यज्ञाग्नि और असी की पूजा करने वाले, यानी कि यज्ञों की पूजा करने वाले, शस्त्रों की पूजा करने वाले एक ऐसे ऋषि मात्र हुए हैं जो परशुराम। आप इनका मंदिर यहाँ पर देखें, जो एकदम आप जैसे ही आश्रम में प्रवेश करते हैं यहाँ पर ये आपको मंदिर दिखता है। भगवान परशुराम के बारे में ये कहा जाता है कि भगवान परशुराम का जो दर्शन है कि बिना आप देखें कि आप अगर देखें तो बिना शक्ति के शांति भी स्थापित नहीं की जा सकती। और यही संदेश भगवान परशुराम से मिलता है आपको। भगवान परशुराम विष्णु के अवतार थे
और विष्णु के अवतारों में आप देखें तो पहला अवतार जो विष्णु ने लिया मत्स्य अवतार, मत्स्य अवतारों के बाद कूर्म अवतार, कूर्म अवतार के बाद वराह, वराह के बाद नरसिंह, वामन और छठवें अवतार परशुराम थे। परशुराम के बाद आप देखेंगे कि राम का अवतार होगा और फिर कृष्ण का अवतार होगा। तो ये आश्रम में आपको प्रवेश करते ही पहली दफा आपको जो देखने को मिलेगा ये परशुराम जी का मंदिर, ये बोर्ड, और यहाँ से हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और आपको बारी बारी से देखने और दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का स्वरूप आज इस आश्रम का बचा है। और ये भी देखने की कोशिश करेंगे क्या जो आश्रम महर्षि चंद्रमा ने बनाया था क्या उसका कोई अवशेष यहाँ पर है अथवा नहीं है। लेकिन जो पहली नज़र में देखने में मिल रहा है, पुराने निर्माण तो बहुत ही कम दिख रहे हैं, ज़्यादातर आपको नए निर्माण देखेंगे आप। यहाँ आप देखें कि ये लाल घर जो लिखा हुआ है बोर्ड पर स्नान घर, ये स्नान घर बनाया गया है। और स्नान घर के बाद ये रास्ता जो आगे की तरफ जाता है और बारी बारी से हम देखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ क्या है। आप देखें कि ये पीछे पूरा घना बाग है आम की, और काफ़ी पुरातन पेड़ ये दिख रहे हैं आम के। और यहीं पर ये आपको देखें तो जो विकसित करने का प्रयास किया गया, पिछले बार भी जो बैठकें हुई, जो जिलाधिकारी यहाँ पर आए और तमाम तरीके के पर्यटन विभाग के द्वारा जो प्रयास किया गया, हम उनकी भी आज देखने की एक तरह से कोशिश करेंगे कितना काम हो पाया, जितनी बातें हुई, जितनी मीडिया में कवरेज हुआ, जितना कुछ हुआ, उस पर कितना काम हुआ, कितना विकास हो पाया इस आश्रम का, ये भी हम देखने की कोशिश करेंगे। मैं लगातार नए और पुराने निर्माण की बात कर रहा था, तो आप ये देखें एक प्राचीन धरोहर आपको दिखेगी, ये कुआं, जलकूप जो कि प्राचीन समय में एक स्रोत हुआ करता था पानी का। जब इतना विकास नहीं हो पाया था हैंडपंप्स का, जब इतना विकास मशीनरी का नहीं हो पाया था, तो इसी तरीके के कुएं से पानी निकाल करके लोग स्नान ध्यान का काम करते थे। नहाने के लिए पानी, पीने के लिए पानी, कपड़े धोने के लिए पानी, इसी तरह के कुएं से निकाले जाते थे। और आप ये देखें कि काफ़ी प्राचीन कुआं हमें दिख रहा है और ये घिर्री यहाँ पर लगी हुई है। घिर्री की सहायता से पानी निकाला जाता था, जो पुराने लोग हैं बताते हैं। और इस घिर्री लगाने से थोड़ा सा बल कम लगाना पड़ता था पानी निकालने के लिए। और ये कुआं आप देख पाएंगे यहाँ पर बहुत पुराने निर्माणों में। और जो बोर्ड पर जिक्र था बाहर पर्यटन विभाग के, तो पर्यटन विभाग के बोर्ड पर जो जिक्र था नागा बाबा, जो नागा बाबा की समाधि का जिक्र था, आप देखेंगे कि वो समाधि यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। मैं अपने छायाकार से कहूँगा कि दिखाएं ये, और ये नागा बाबा की समाधि आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। जो महान ऋषि होते हैं, जो भी धरोहरें होती हैं इस तरह के प्रकृति की, वो अपनी छाप छोड़ जाती हैं। जैसे पानी अगर गिर गया कहीं जमीन पर तो पानी तो उड़ जाता है, लेकिन अपनी छाप जरूर छोड़ जाता है, वहां पर वो निशान बच जाता है। इसी तरह के ऋषियों के निशान भी समाधियों के रूप में आपको देखने को मिलते हैं इस तरह के धार्मिक स्थलों पर। ये नागा बाबा जो कि यही आश्रम के पुजारी थे, 1998 में मृत्यु हुई थी 15 अगस्त को, और उनकी समाधि यहाँ पर आपको देखने को मिल गई। और जहाँ पे इधर हम आकर देखने की कोशिश करें तो यहाँ आपको दिखेगा चंद्रमा ऋषि का मंदिर। चंद्रमा ऋषि जिन्होंने यहाँ पर आश्रम को स्थापित किया था पहली बार, और उन्हीं ऋषि का मंदिर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, चंद्रमा ऋषि का। और यहीं पर आप पीछे आएँ, पीछे आकर के आप देखने की कोशिश करें तो यहीं पर ये देखिए कि इस दिशा से, पश्चिम दिशा से बह करके आप ये तमसा नदी आगे की तरफ निकल जाती है। और इस दिशा से आप देखें कि ये उत्तर दिशा से सिलनी नदी निकल करके आती है और इसी तमसा में मिलती है, और यही वो संगम स्थल है। यहाँ से तमसा नदी बहते हुए पूरब दिशा में पूरा आगे निकल जाएगी, और चूंकि इस नदी का पाट बड़ा है इसीलिए आगे इसका नाम तमसा ही पड़ेगा। और ये तमसा नदी से आकर के सिलनी नदी यहीं पर संगम स्थल जुड़ता है, और यहीं पर प्राचीन ऋषि चंद्रमा ने अपना आश्रम स्थापित किया, और ये मंदिर है। वहीं इस डायरेक्शन में देखें दूसरे दिशा में, तो दूसरे दिशा में आप देखें तो ये मंदिर आपको दिखेगा, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, भगवान शंकर का मंदिर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और भगवान शंकर के मंदिर को आप यहाँ पर देखें, और इसी मंदिर के ठीक सामने चंद्रमा ऋषि का मंदिर है, और ये संगम स्थल मैंने आपको दिखाया। तो ये पूरे आश्रम का परिदृश्य आपको देखने में अच्छा लगा होगा, और यही आश्रम का स्वरूप है। लेकिन देख करके आपको एक नज़र में यह जरूर प्रतीत होता है कि आश्रम, ये जो प्राकृतिक धरोहर है, ये जो दुर्वासा धाम, आजमगढ़, दुर्वासा,
विकिपीडिया देख लेते हैं। दुर्वासा धाम उत्तर प्रदेश राज्य के आजमगढ़ जिले के फूलपुर तहसील में स्थित एक हिंदू पवित्र स्थान है, जहाँ मशहूर नदी का और तमसा नदी का संगम है। एक गंगा नदी की नदी है। अभी हम लोग पहुंचे हैं अतरौलिया के पूर्वी चौराहा पर, जिसे मदिया पार मोड़ कहा जाता है, और आज हम आपको लेके चल रहे हैं महर्षि दुर्वासा ऋषि धाम। आइए चलते हैं। और अब हम लोग पहुंचे हैं चांदनी चौक अहरोला के पास। जैसा कि आप ये बोर्ड देख रहे हैं, ये चांदनी चौक का बोर्ड है। और अब हम पहुंचे हैं अहरोला पार कर चुके हैं, जो नदी पड़ती है, और वहीं एक छोटा सा मंदिर पड़ता है, और एक यहाँ समोसे की दुकान है जो बहुत प्रसिद्ध मानी जाती है। ये मंदिर खूबसूरत सा मंदिर है। और अब हम पहुंचने वाले हैं दुर्वासा ऋषि धाम। अभी कुछ ही देर देखिए, आप देख रहे हैं जैसा कि बहुत ही अच्छा सा दिख रहा है दुर्वासा धाम। और यहाँ पहुँच हम बात करेंगे यहाँ के पुजारी जी से, ताकि हमें अच्छे से जानकारी मिल सके। और आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखेंगे तो ही आपको समझ आएगा, समझ पाएंगे कि जो यहाँ के पुजारी हैं उनसे क्या बात होती है, और इनकी महिमा, इनके चमत्कार, समय की आरती, और कब भीड़ होती है, कौन समय में ज़्यादा भीड़ हुआ करती है। तो आप ये देखिए, थोड़ा सा दूर का लोकेशन है, जो कि बहुत ही अच्छा दृश्य दिख रहा है। और नदी बहती है, यहाँ 2 नदियाँ बहती हैं, 2 नदियों का संगम है। तो फिलहाल हम लोग चलें अब, और अब हम पहुँचेंगे पहले वहाँ दर्शन के लिए। तो पहले नदी में थोड़ा सा अपने आप को पवित्र कर लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार वीरेंद्र और आप देख रहे हैं धर्मस्थल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आजमगढ़ ज़िले के लगभग अतरौलिया से लगभग 32 किलोमीटर दूर आए हैं दुर्वासा धाम, दुर्वासा ऋषि धाम। और आपको दिखा दें कि ये दरबार है बहुत ही अच्छा, और नदी के किनारे बसा हुआ है, जहाँ जैसा कि आप देख पा रहे हैं सभी लोग स्नान कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। और ये बहुत काफ़ी बड़ी नदी है, अभी फ़िलहाल सूख चुकी है, और यहाँ लोग हमेशा दर्शन करने के लिए आया जाया करते हैं। और पूरी वीडियो हम आपको दिखाएंगे, पूरी कहानी भी यहाँ की बताएंगे, आपको ले चलेंगे बाबा के दरबार, बाबा के धाम की तरफ, वहीं आपको दिखाते हैं। अब हम मंदिर के बहुत ही निकट आ चुके हैं, और आपको अब वहीं सीधे दर्शन कराने के लिए ले चलेंगे। आप ये दृश्य देख रहे हैं, लोग स्नान कर रहे हैं संगम में, जहाँ 2 नदियों का संगम है। और जैसा कि अब आप देख पा रहे हैं, दरबार दिख रहा है, और बहुत ही सुहावना दृश्य है यहाँ का। अभी भीड़ बिल्कुल कम है और शांत माहौल है। ये देखें, अंदर एक दुकान भी वहाँ बाहर दिख रही है, वहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं, अगरबत्ती, धूप बत्ती। और अब दर्शन करने के लिए मैं अंदर आ गया हूँ। महाराज जी से सोचा मैंने थोड़ा सा टीका लगवा लूँ चंदन का, और अब हम अंदर आ गए हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग पहुँच चुके हैं। देखिए, ये मुख्य दरबार है जहाँ हम लोग आ चुके हैं, बाबा दुर्वासा धाम। और ये भगवान शंकर जी का मतलब शिवलिंग कह सकते हैं, आप दर्शन कर सकते हैं यहाँ। मैंने अभी जैसे कि वीडियो में दिखाया था, बहुत ही अच्छे ढंग से बनाया गया है, और लोग अंदर तक आके दर्शन करते हैं। और आज हम आपको मिलाएंगे यहाँ के पुजारी जी से, उनसे थोड़ा सा कुछ जानकारी लेंगे यहाँ के बारे में। हमारे साथ हैं महाराज जी। महाराज जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपका नाम। हमारा नाम संकटा गोस्वामी है। हम दुर्वासा ग्राम वासी हैं। बगल में ही हमारा घर है, मंदिर के दक्षिण तरफ। जिला आजमगढ़ है, ब्लॉक मिर्ज़ापुर है, तहसील निजामाबाद है, पुलिस स्टेशन फूलपुर है। और आपको यहाँ की महिमा मैं बता रहा हूँ कि ये अत्रि मुनि के लड़के हैं। अत्रि मुनि और अनुसुईया के 3 पुत्र थे।
प्रथम पुत्र जो है दुर्वासा ऋषि हैं, जी जिनका जन्म जब इन्होंने बड़े हुए तो इन्होंने अपने पिता से कहा कि पिताजी, पहले राजा का लड़का राजा होता था, जोगी का लड़का जोगी होता था। तो उन्होंने कहा कि अब हमें भी बड़े हो गए हैं, तप करने की कोई जगह बताइए। तो उन्होंने कहा मैं आपको ऐसी जगह बताऊंगा कि जो देवताओं के लिए दुर्लभ है। तो उन्होंने कहा पिताजी, जब देवता नहीं पाए तो मैं कैसे पाऊंगा? दुर्वासा ऋषि ने कहा, तो अत्रि मुनि ने कहा सुनो, मैं तुमको निशान बता रहा हूँ। काशी कौशल मध्य तपोभूमि योगे दुर्वासा, यहाँ से 100 किलोमीटर काशी है और 100 किलोमीटर अयोध्या है, मध्य में ये है दुर्वासा धाम। और यहाँ पहले जंगल था। जी महाराज जी, यहाँ मैंने अभी देखा कि 2 नदी आई हुई हैं। ये दोनों नदियाँ मतलब कौन कौन सी नदी हैं? देखिए, तामसा नदी है जो सामने से आ रही है, उत्तर दिशा से तामसा है जी। और पश्चिम से जो राई मंजूषा है, यहाँ संगम हुआ है। जी। अत्रि मुनि ने इन्हों कहा काशी कौशल मध्य तपोभूमि योगे दुर्वासा सो देवा दुर्लभा अस्मेध पदे पदे। तो इन्होंने कहा पिताजी, उसका कोई हमको मुख्य स्थान का चिन्ह बताइए कि जिस चिन्ह से वहां पर हम पहुंच करके समझ जाए कि हाँ यही वो जगह है। जी जी। तो इन्होंने कहा कि तामसा मंजूषा तटे संगमे, जी। यहाँ तामसा मंजूषा का संगम हुआ है। और आपको इनके एक भाई हैं जिनका ये दुर्वासा ऋषि जो अवतार हैं, ये दुर्वासा में हो गए, जो दुर्वेश्वर नाथ के नाम से प्रसिद्ध हैं। जी। और यहाँ से 20 किलोमीटर पर दत्तात्रेय का स्थान है। इन्हीं के छोटे भाई जो विष्णु का अवतार माने जाते हैं, उनका कुंवर और तामसा के संगम पर अच्छा स्थान है दत्तात्रेय। महाराज जी, यहाँ कौन कौन से दिनों में सबसे ज्यादा भीड़ हुआ करती सबसे है? ज्यादा दिनों में यहाँ पर देखिए कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है, करीब करीब 1 सप्ताह का। जी। 1 सप्ताह से कम नहीं लगता है, ज्यादा लगता है। इसके बाद देखिए शिवरात्रि को यहाँ मेला लगेगा बहुत विराट, 11 तारीख दिन बृहस्पतिवार को। अमावसा को भी था 11। और इनका कोई विशेष दिन? विशेष दिन सोमवार है, सोमवार को। सोमवार को मतलब सोमवार को ज्यादा संख्या में लोग श्रद्धालु आते होंगे। आज भी श्रद्धालु बहुत ज्यादा थे। और ये गेट कब खुल जाता है? सुबह में 4 बजे। यहाँ हम सोते हैं रात में। अच्छा, आरती का कोई समय होता है? शाम को 8 बजे के बाद आरती होती है यहाँ पर। 8 बजे के बाद? हाँ, आप एक बार आरती इनकी देखिए, आपकी मन प्रसन्न हो जाएगा। तो महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जितना भी बताया बहुत अच्छा बताया। और फ्रेंड्स, ये देखिए महाराज जी के वंशज ही हैं। ये नतनी लगती है आपकी? अच्छा, ये बड़ी नतनी है, ये छोटी पोती है। ये आजमगढ़ में भवनाथ टेम्पल, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित है। पूरे आजमगढ़ में मशहूर है। देखिए, दशहरा मेला का व्यवस्था चल रहा है, मूर्तियां बैठ चुकी हैं। और आप लोग आजमगढ़ मेला देखने भी जा सकते हैं, क्योंकि हमें लग रहा है कि मेला लगेगा। चलिए हम लोग चलते हैं भंवरनाथ मंदिर में, देखेंगे अंदर का नज़ारा। दोस्तों, पूरा दर्शन कराएंगे आप लोगों को भंवरनाथ मंदिर का। और हम धीरे धीरे अंदर मेन मंदिर में प्रवेश करने ही वाले हैं। और दोस्तों, चलते हैं हम लोग मंदिर के अंदर। थोड़ा घंटा से स्वागत किया जाएगा। देखिए, हमारे भंवरनाथ बाबा का स्थान है, जो कि बहुत ही पावन है। सावन महीने में यहाँ पे 1 महीना मेला लगता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं। देखिए, भंवरनाथ मंदिर का गौ माता जी हैं, आप लोग देख सकते हैं। और देखिए, शख्स आ रहा है, घंटे को बजाएगा। और चलिए धीरे धीरे हम लोग चलते हैं, आप लोगों को मेन मंदिर के अंदर जो है दर्शन कराएंगे।
भंवरनाथ मंदिर, जिनके दर्शन के लिए सब लोग बहुत उतावले रहते हैं। चलिए हम लोग मंदिर के अंदर चलते हैं। पहले मंदिर का घंटा तो बजा लिया जाए। चलिए दोस्तों, ये देख लीजिए मंदिर का जो मेन मंदिर है वही है। देखिए बीच में सब अब लोग पूजा कर रहे हैं। शंकर भगवान का मंदिर है और सब लोग देखिए बहुत ही ध्यान मग्न से पूजा कर रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम ऐसे वीडियो रोज लेकर आते हैं। अगर सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन का घंटी दबाएंगे तो सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचेगी। और एक शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आप लोगों का एक शेयर हमारे हौसलों को बढ़ा देता है ताकि अगला वीडियो बनाने में। चलिए हम लोग शंकर भगवान का दर्शन करते हैं, जो कि देखिए एक वृक्ष के नीचे विराजमान है, आप लोग देख सकते हैं। और धीरे धीरे हम लोग थोड़ा मंदिर के पीछे का बैकग्राउंड दिखाएंगे आपको। आप लोग देखिए कितना अच्छा नज़ारा है यहाँ पे। आप लोग कभी अवसर पाइएगा तो घूमने आइएगा। अब कुछ लोग मेरे मित्र आए भी होंगे। ये देखिए माता तुलसी जी का वृक्ष है, पेड़ है, जिसकी हम लोग बहुत धूमधाम से पूजा करते हैं। और धीरे धीरे दोस्तों अब हम लोग मंदिर के बाहर चलेंगे ताकि थोड़ा मेले का क्या व्यवस्था उसको देखा जाए। और जो मूर्तियां लगी हैं, हम बात कर रहे हैं भैरव बाबा मंदिर महाराजगंज में स्थित है। भैरव बाबा मंदिर महाराजगंज, पकड़ी कला, पहाड़पुर, आजमगढ़। थर्मल एनर्जी सर, मजा ना। सर को ढूंढेंगे, इसके बाद मंदिर में चलेंगे। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में महाराजगंज बाजार स्थित भैरव बाबा का मंदिर विशाल एवं अति प्राचीन मंदिर है। मान्यता है भगवान शिव के आदेश पर दक्ष प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस करने के बाद काल भैरव महाराज दक्षिण मुखी होकर यहीं पर विराजे हैं। भैरव बाबा मंदिर की लोकप्रियता और इसकी महत्ता बहुत दूर दूर तक फैली है। यहाँ लोग अपनी मनौतियाँ मानते हैं, मन्नत मानते हैं। जब वो पूरी होती है तो यहाँ पे मुंडन, जनेऊ संस्कार आदि करवाते हैं। और ये आसपास के जिले गोरखपुर, मऊ, बलिया, बनारस आदि तक इनकी जो है महत्ता फैली हुई है। और यहाँ पर जेठ में गंगा दशहरा को लगभग एक सप्ताह का मेला लगता है और यहाँ पे उस समय बहुत भीड़ होती है। अभी आज तो भीड़ नहीं है। पौराणिक प्रमाणों के आधार पर राजा दक्ष का यज्ञ हरिद्वार में हुआ था। गंगा के किनारे कनखल ये है छोटी सरयू, कभी यहाँ से ये बहुत बड़े रूप में गुजरती थी। अब इनका जो है विस्तार बहुत छोटा हो गया है। राजा दक्ष हिमाचल के राजा थे तो हरिद्वार में यज्ञ के तथ्य ज़्यादा मजबूत दिखते हैं, लेकिन यहाँ के स्थानीय बुजुर्गों का कहना है कि यहाँ पर भी लगभग उनके बचपन में 100-125 कुएं थे, 200 लगभग। इसके पीछे की वजह यह है कि राजा के दक्ष के यज्ञ में जितने पंडित आए थे सबके लिए अलग अलग कुएं खुदवाए गए थे। और इसके बाद हम चलते हैं, प्रसाद लेते हैं और आपको यहाँ की ऐसे ही जानकारियाँ देते रहेंगे जो हमें पता है, जो हमने बचपन से सुनी है। यहाँ प्रसाद में भी रामदाना, लाई लेते हैं और किसी की मन्नत होती है तो यहाँ पे काली मिर्च चढ़ाई जाती है। हमारी कोई ऐसी मन्नत है नहीं तो हम काली मिर्च नहीं लेंगे।
और देखिए हम प्रसाद ले लिए हैं, अब मंदिर की तरफ चलते हैं और जितना हमारे पास है यहाँ के बारे में जानकारी वो हम आगे आपको देते रहेंगे। और यहाँ यज्ञ का एक और प्रमाण मिलता है। यहाँ पर जो है एक हवन कुंड है मंदिर परिसर में, जिसमें विधि पूर्वक कितनी भी आहुति दी जाए यह कभी भरता नहीं है। कारण यह कि इस हवन कुंड में पार्वती कूदकर भस्म हुई थी। आज भी इस हवन कुंड में श्रद्धालु हवन कराते हैं और इसकी पूर्णता की सच्चाई पर दावे से कुछ नहीं कहा जा सकता। आइए अब हम मंदिर के अंदर चलते हैं। पहले मंदिर जो है इतना बड़ा नहीं था। मंदिर का निर्माण अभी लगभग 10-15 सालों में फिर से करवाया गया और अब मंदिर 10-12 किलोमीटर दूर से दिखता है। पहले इतना बड़ा नहीं था और पुराना मंदिर जो है नए मंदिर के अंदर ही है। अब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं और मंदिर में भैरव बाबा की मूर्ति स्थापित है। अभी आपको देखने के लिए मिलेगी। आप सभी लोग बाबा का दर्शन करिए और यहाँ पे आप जो मन्नत मांगते हैं वो पूरी होती है और यहाँ पे फिर सब लोग दर्शन करने आते हैं। हम लोगों के यहाँ तो लगभग सभी लोग हर मंगलवार को आ जाते हैं जो पास में होते हैं और जिनकी श्रद्धा होती है वो जरूर जाते हैं। मंदिर जब छोटा था तो इतने अच्छे से दर्शन नहीं हो पाता था। धक्के मुक्की तो अब भी होते हैं, लाइन नहीं लगती है, फिर भी अब दर्शन अच्छे से हो जाता है मंदिर में। आप दर्शन पाने याद है कि हम अपने बचपन में आते थे तो कभी भैरव बाबा को देख नहीं पाते थे। कोई बाहर से बड़ा हम लोगों को लेकर ऐसे खड़ा करता था फिर दर्शन होता था। अब तो हम पास में जाके भगवान को चढ़ाते हैं, जो चढ़ाना होता है, दर्शन भी आराम से कर लेते हैं। दर्शन हमने कर लिया है और बिल्कुल जो है भैरव बाबा के सामने सही है, नागराज है और शिवलिंग रखा हुआ है, आप उनका भी दर्शन कर लीजिए। अब हम परिक्रमा करेंगे। हम इस समय जो है हमारे कैमरा को संभालिए है हमारी बिटिया शांभवी के लिए आप लोग लाइक में प्यार बरसाइए, कमेंट करिए शांभवी के लिए प्लीज। यहाँ आप जो मांगो आपको वो मिलता है। मैंने तो जो मांगा है मुझे वो मिला है। मैं पहली बार शांभवी के पापा के साथ भैरव बाबा मंदिर ही आई थी और भैरव बाबा ने मेरी मन्नत पूरी की। आज ये मेरे साथ हैं और शांभवी हैं, तो आप भी यहाँ पे मन्नत मांग सकते हैं। और जो दूर है उनके लिए मैं बता देती हूँ, यहाँ पर कोई लॉज होटल कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि आप यहाँ आके रुक सकें। आपको अगर यहाँ दर्शन करने के लिए आना है तो आपको आजमगढ़ शहर में रुकना पड़ेगा और फिर आपको वहाँ से कोई गाड़ी वगैरह लेके यहाँ आनी पड़ेगी। यहाँ पर अगर आपकी कोई मन्नत पूर्ण होती है, आप मन्नत मांगे हैं तो आप यहाँ घंटा चढ़ा सकते हैं। यहाँ पे ये बहुत सारे जो घंटे हैं ये लगभग सबकी मन्नत पूरी होती है। तो जो जैसा मन्नत मांगता है, घंटे की, प्रसाद की, मुंडन की, जनेऊ की, वो करता है। और यहाँ इनको देखते हैं कुछ ये कोई बात नहीं बेटा, वो गिरा हुआ तो उन्होंने साफ कर दिया, कोई फिसल के गिर जाता ना उससे। पौहाई वह 19वीं शताब्दी के एक भारतीय तपस्वी और संत थे। विवेकानंद के अनुसार वे अद्भुत, विनम्र और संपन्न और गंभीर आत्मज्ञानी थे। Are you amazed how Facebook recommends friends? Uber finds the nearest drivers. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है माय सिटी माय लाइफ यूट्यूब चैनल पर। मैं अपने सभी सब्सक्राइबर और व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जिन लोगों ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है।
आप सभी के सपोर्ट का ही नतीजा है कि मेरा चैनल धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको पौहारी बाबा मंदिर का दृश्य दिखाऊंगा। पौहारी बाबा मंदिर आजमगढ़ ज़िले के बुंगरिया बाजार के पास है, जो तरवा थाना में पड़ता है। पौहारी बाबा का मंदिर एक शक्तिपीठ है। यहाँ पे लोग अपनी मुरादें लेकर आते हैं और बाबा उनकी मुरादें पूरी करते हैं। देखिए, आप जगह जगह देख रहे होंगे मंदिरों में घंटियाँ बंधी हुई हैं। ये उन लोगों ने बांधी जिनकी मुरादें पूरी हो गई हैं। इन घंटियों को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि लोगों का कितना विश्वास है बाबा के ऊपर। देखिए, जगह जगह घंटियाँ लगी हुई हैं। Thank you to all. Please subscribe my channel and like and comment. Thank you. और इसका नेक्स्ट पार्ट हम अगले वीडियो में लाएंगे।